अभी अभी जेठानी बनी यानी निक्की की अपनी नई देवरानी यानी जो आने वाली दुल्हन है उसको ये सलाह है कि अब तुमको लाइसेंस मिल गया है, खूब चुम्मा चाटी करो, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वेलकम है तुम्हारा नचनिया परिवार में। थोड़े दिन में तुम भी नचनिया बन जाओगी। ये जो तुम्हारी भाषा है निक्की जी, अगर यही भाषा तुम्हारी ऑडियंस तुम पे यूज़ करेगी या कुछ रिएक्शन वाले तुमको ये बोल देंगे कि तुम नचनिया हो या नचनिया परिवार की बहू हो या तुमने आके पूरे परिवार को नचनिया बना दिया, तो यकीन मानिए ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची लग जाएंगी और वीडियो जरूर आएगी दोनों पति पत्नी की। लेकिन तुम जो लड़की अभी दुल्हन भी नहीं बनी, तुम्हारे घर का हिस्सा भी 100% तरीके से नहीं बनी, उसको ये बोल रही हो कि तुम नचनिया परिवार में आने वाली हो और हम लोग नचनिया हैं। अब तो फंक्शन भी ख़त्म हो गया, दिवाली भी ख़त्म हो गई, तो फंक्शन से पहले जो कम्युनिटी लगा के गई थी कि किसी के नोटिस का जवाब देना है, किसी का आंसर देना है, तो अब आइए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि किसी को आपने नोटिस भेजा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और आप उस रिएक्शन वाले से किस हद तक डराते थे, किस हद तक धमकाते थे और किस हद तक बात करते थे। उस सब का जवाब दीजिए। आपने ही बोला था कि आपका सर होगा और उसका जूता होगा, तो पहले आप जवाब तो दीजिए कि आपने नोटिस भेजा था या नहीं भेजा था। जेठानी यानी कामिनी जी ने अपने जो देवर था जिसकी सगाई थी उसको माथे पे किस कर दिया तो वो करेक्टर लेस हो गई। अरे वाह। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले तो गाइस शायद ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। अगले एक हफ्ते तक आपको मेरी कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जाने वाली हूँ एक लंबे ब्रेक पे, इसलिए मेरी कोई वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो इस वीडियो को अच्छे से प्यार दे लेना क्योंकि एक हफ्ते तक फिर आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इनके फंक्शंस के। मैं हमेशा से इनके यहाँ के फंक्शंस के, इनके यहाँ की यूनिटी की, इनके यहाँ पे जितने भी कजिन्स जिस हिसाब से महफिल जमाते हैं किसी भी फंक्शन में, हमेशा इनकी तारीफ़ करती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से इनके कुछ कुछ क्लिप्स सामने आ जाती हैं और इनका बड़बोलापन सामने आता है, अपने ही मुँह से मियाँ मिट्टू बनना, अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ें करना, अपनी चीज़ें दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना बहुत लोग नोटिस करते हैं। तो अभी कुछ कुछ क्लिप्स निक्की की बहुत वायरल हो रही हैं, देवरानी जी की बहुत वायरल हो रही हैं। सबसे पहली क्लिप जिसमें ये है कि वो चुमावन करके इनके यहाँ पे जो रस्म होती है उसमें ये निक्की जो है अपने देवर को चूटी काट रही है और अपनी सास को हटा देती है। तो बहुत सारी जगह मैंने वो क्लिप देखी कि कितनी बदतमीज है, कैसे मजाक कर रही है, किस तरीके से अपने देवर को टच कर रही है। ये एक मस्ती मजाक होता है और देवर भाभी का जो रिश्ता होता है, जिन घरों में अच्छे रिश्ते होते हैं उसमें हंसी मजाक भी चलता है। घमंड अपनी जगह है, सोशल लाइफ अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह होते हैं। तो वो एक हंसी मजाक ही था, उसमें कोई वो नहीं था कि हाँ उनकी सास को थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतना जोर जोर से मत करो, स्लो स्लो से इस रस्म को पूरी करो, इसीलिए उनकी सास उनको हटा रही थी। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नीयत से उसको तंग कर रही थी देवर को या गलत तरीके से उनको टच कर रही थी, ये बिल्कुल नहीं था। हर रिश्ता गंदा नहीं होता है, हर रिश्ता गलत नहीं होता है और हर औरत या आदमी की नज़र भी गलत नहीं होती है। मैंने एक वीडियो देखी, दूसरी क्लिप देखी जिसमें मैंने इनके ब्लॉग्स नहीं देखे क्योंकि भाई ये ब्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं आजकल, पूरी पूरी एक एक घंटे की फिल्म डाल रहे हैं। तो इतना तो अभी दिवाली के टाइम में इतना बिजी टाइम है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटा देवरानी का ब्लॉग देखे फिर 1 घंटा जेठानी का। कोई कोई क्लिप्स मेरे सामने आ जाती हैं, मैं वो देख लेती हूँ जो फेसबुक पे वायरल हो जाती हैं या यहाँ पे देख लेती हूँ। बट भाई इतना लंबा 40-40 मिनट के ब्लॉग्स कौन बनाता है जैसे ये लोग बनाते हैं। बट ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है वो। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जहाँ पे ये और इनके एक देवर और जो नए कपल हैं वो खड़े थे, जहाँ पे खुद निक्की अपने मुंह से ये बोल रही थी कि अब तुमको लाइसेंस मिल गया है, अब तुम खूब चुम्मा चाटी करो, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे जो दूसरा लड़का बोल रहा है कैसी बातें कर रही हैं।
तो ये बोल रहे थे कि निक्की ने ये बोला कि जब मैं आई थी तुम छोटे थे, ये लोग छोटे नहीं थे, मतलब जो देवर है जिसकी सगाई हो रही है वो छोटा नहीं था। बट आप अपनी वर्डिंग्स देखो, क्या आपको ये शोभा दे रही हैं और आप ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हो, फिर बोलते हो कि लोग हमको टारगेट करते हैं, मेरे सिवा कोई टारगेट मतलब मिलता ही नहीं लोगों को। इन्होंने आगे बोला वेलकम है तुम्हारा नचनिया फैमिली में, अब थोड़े दिन में तुम भी नचनिया बन जाओगी। सच्ची सच्ची बताना, जितने भी लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, अगर यही चीज़ इनकी ऑडियंस बोल दे कि तुम नचनिया हो या नचनिया परिवार में हो, या फिर तुमने आके पूरे परिवार को नचनिया बना दिया, और यही बात अगर कोई रिएक्शन वाला बोल दे, तो ये अपने पति के साथ उसको टारगेट करने के लिए वीडियो लेके आएंगी कि नहीं लेके आएंगी? तुम अपने मुंह से ये प्रूफ कर रही हो कि हाँ हम नचनिया हैं, हाँ हम नचनिया हैं। वीडियोस बनाना एक अलग होता है, डांस करना एक अलग होता है, लेकिन तुम उस वर्ड को ले रही हो जो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब तुमको अगर हम आगे से ये ऑडियंस नचनिया निक्की बोले या नचनिया देवरानी बोले तो तुमको चलेगा, और फिर तुम बोलोगी आके, ये सफाई दोगी कि हम तो मजाक कर रहे थे। हर चीज़ मजाक नहीं होती मैडम, बिल्कुल नहीं होती है। तुम नई दुल्हन जो अभी 100% या पूरी तरीके से तुम्हारे घर में आई नहीं है, तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं बनी है, जस्ट एक सगाई हुई है, अभी उसको आ तो जाने दो। तुम उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई हमारा नचनिया परिवार है और तुम भी आके नचनिया बन जाओगी इस घर में। मतलब ये क्या था? और अगर यही ऑडियंस तुमसे बोल दे कि तुम तो नचनिया हो ही आते ही नई दुल्हन को भी नचनिया बना दोगी, तो तुमको चुभेंगी या नहीं चुभेंगी? ये वाली बात है। लेकिन तुम बोलो, क्योंकि तुम मिलियंस वाले क्रिएटर हो गए हो, तुम बहुत अच्छी सोच वाले हो, इसीलिए तुमको सब कुछ बोलने का पावर है कि तुम अपने मुंह से अपने लिए कुछ भी बोल सकती हो, वो गलत नहीं है। मैंने एक और वीडियो देखी इस फंक्शन में जाने के पहले ही, जो इनके पति हैं वो इनके पेटीकोट पे प्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे ये ब्लॉग बना रही हैं, और इनकी सास को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये पेटीकोट तक की वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाल देंगी। तो इनकी सास गुस्सा होकर बोल रही है, लो ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। मतलब आपको पता है कि ये मोमेंट मेरे ब्लॉग में कैप्चर हो गया है और मेरी सास को गुस्सा आएगा। वैसे आप बोलते हो हम फैमिली वाले हैं, हम इज्जतदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मेरे इन लॉज हैं, मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ है। जब आपको पता चल रही है कि मेरी सास को ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं अपना पेटीकोट, मेरा जो पति प्रेस कर रहा है, वो मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊं, ये चीज़ मेरी सास को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपने वो वीडियो डाली और ना जाने उसकी कितनी कॉपीज़ बनी, कितने लोगों ने वो वीडियो अपने अपने पेज पे भी डाली है कि देखो इसकी सास कैसे गुस्सा हो रही है, ये अपने ये पेटीकोट तक अपने पति से प्रेस कराती है और वो चीज़ को डाल देती है। थोड़ा सा तो अपने कंटेंट पे ध्यान दो कि लोग आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप क्या ऐसा दिखा रहे हो, क्या ऐसा बोल रहे हो। थोड़ी तो अपनी भाषा को अपने कंट्रोल में रखो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, और फिर ये ऑडियंस के सामने जाएगी तो मेरी ऑडियंस को क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। किसी रिएक्शन वाली ने देवर और देवरानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उनको नोटिस भेजा है और इंस्टाग्राम में चैट करके उनको डराया और धमकाया है, जबकि उन्होंने वीडियो बनाने की मना कर दी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं बनाऊंगी। उसके बावजूद भी उनको टॉर्चर किया गया। उसी में इनके जो हस्बैंड हैं सुमित जी, उन्होंने कहीं जाके ये मैसेज भी लिखा था कि हम जवाब देंगे अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं अपने भाई भाभी को गाली पड़वाता हूँ या कुछ और भी है, तो उसका जूता होगा और मेरा सिर होगा। उसके बाद निक्की ने भी अपने चैनल पे ये कम्युनिटी लगाई थी कि अभी हम बहुत बिजी हैं, ये फंक्शन ख़त्म हो जाए फिर हम सबका जवाब देंगे और सबका जवाब दिया जाएगा। तो अब तो फंक्शन भी ख़त्म हो गई, अब तो दिवाली भी ख़त्म हो गई, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं उनका जवाब दो और ये बताओ कि तुमने भेजा है या नहीं भेजा है नोटिस, और भेजा है तो किस उसमें भेजा है और क्या लिखा है उस नोटिस में। और जब उस इंसान ने सामने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, तो फिर भी आपने उससे कांटेक्ट करके उसको क्यों इतना टॉर्चर किया कि उसको ये चीज़ सोशल मीडिया पे लानी पड़ी। तो इस सब का जवाब आपको देना तो बनता है। अब साथ में इनकी जो जेठानी है यानी कामिनी जी का भी एक वीडियो पे लोग बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं कि वो जब चुमावन वाला वो रस्म करने गई तो वहाँ पे उन्होंने वो रस्म करके उस देवर के माथे पे प्यार कर दिया, मतलब किस कर ली। तो ये बोला जा रहा है कि कैसे किस कर दिया, कैसे चुम्मा चाटी कर रही है, ये जेठानी है, वैसे तो इतनी सती सावित्री बनती है, इज्जतदार बनती है।
तो भाई जिन्होंने अपने सामने छोटे छोटे देवर देखे हो, मानो तो अगर अच्छी नज़रों से देखोगे तो अच्छा रिश्ता नज़र आएगा, अगर बुरी नज़रों से देखोगे तो रिश्ता बुरा नज़र आएगा। बहुत सारी फैमिलीज़ में इतना नहीं होता है। जैसे इनके यहाँ पे आंटी जी सबको प्यार करती हैं, निक्की की मम्मी सबको प्यार करती हैं, कामिनी जी की मम्मी सबको प्यार करती हैं, इनकी जो सासू माँ है जितने भी लोगों से मिलती हैं, चाहे वो निक्की की बहन भाई हों, चाहे वो निक्की हों, अपने खुद के बेटे हों, सबको वो भी ऐसे ही प्यार करती हैं, गले मिलती हैं, सबको किस करती हैं, प्यार करती हैं। वो इनके यहाँ का फैमिली का एक मतलब हिस्सा बन गया है कि सबको वैसे ही आदत है प्यार करने की। तो जो इंसान बड़ों से सीखता है कि आंटी कैसे प्यार कर रही हैं, या हम किसी के गले मिलते हैं तो हमको कैसे प्यार मिलता है, तो इंसान वो वैसे ही करने लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ देवर को ही किस किया, उन्होंने अपने भाई की शादी में भाई को भी किया। जब भाई से वो मिली, उनके भाई उनको मिलते हैं तो वो भी ऐसे माथे पे किस करते हैं। औरत की नज़र गंदी होती है तो भी ऑडियंस को समझ में आ जाती है कि कौन क्रिएटर किस नज़र से, किस इंटेंशन से सामने वाले के साथ ये व्यवहार कर रहा है। और आदमी की या देवर की या जीजा की या किसी भी रिश्ते की, दोस्त की नज़र गंदी होती है या गलत होती है ना, तो औरत को सबसे पहले पता चल जाता है कि ये किस इंटेंशन से मेरी साइड देख रहा है या किस इंटेंशन से मुझे टच कर रहा है। बहुत जल्दी पता चल जाती है ये। इतना ज़्यादा वीडियो बना दी उनके लिए इस चीज़ को लेके कि उनको अपना शॉर्ट वीडियो सफाई में लेके आना पड़ा। और उसमें ऑडियंस ने जो कमेंट किए ना भाई भर भर के, कि हमें पता है कि तुम कौन सी मर्यादा में रहती हो, कैसी हो तुमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फुल सपोर्ट किया है उसमें कामिनी जी को ऑडियंस ने। साथ में कामिनी जी का गाना आया, कामिनी जी की मतलब बहुत सारी ऑडियंस ने प्यार में उनको रील्स बना के दिए, उनकी बहन ने बनाई, यहाँ तक कि निक्की की मम्मी ने बनाई। मैंने उस पर लास्ट वीडियो जब बनाई थी इनके लिए, उसमें बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि निक्की की मम्मी ने कामिनी जी के गाने पे रील्स बनाई अपनी दोनों बेटियों को, मतलब निक्की को और एक तरफ कामिनी जी को साथ में खड़े होकर दोनों को बराबर ही प्यार कर रही थी। अब कामिनी जी के गाने के बाद निक्की का भी गाना आने वाला है छठ महापर्व पे, छठी मैया के ऊपर। जो जिस कंपनी के साथ या जिस क्रिएटर के साथ में इन्होंने पहले गाना किया था अपना, देवी माँ का जो गाना नवरात्रि के ऊपर आया था, सेम उसी चैनल के साथ फिर से ये काम कर रही हैं। और वो गाना कल आएगा, कल हमको दिखाई देगा कि कैसा गाना है, क्या गाना है। तो जैसे कामिनी जी के गाने को सबने बहुत पसंद किया, भर भर के प्यार दिया, वैसे इनका गाना भी बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत भर भर के प्यार मिले। बाकी देखते हैं कैसा गाना होगा, वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हम रिव्यू देंगे उसके 1 हफ्ते बाद, क्योंकि हम जा रहे हैं छुट्टी पे। तो इसीलिए हमें याद रखना, कोई भूल मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।